Nandip Academy, India's top coaching institution for civil services preparation. Join us online to get most enriching experience from best faculty with excellent notes and specially designed courses. To join the batch, download Nandip IS Academy app from Google Play Store. For more information, contact 9511 280 465. Hello friends, welcome you all to the next session of how to write effective answers. हम आज एक सबसे जरूरी चीज पर बात करने वाले वो है लैंग्वेज, which means भाषा. See, हर बंदा जो यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट करता है उसको सबसे बड़ी गलतफहमी होती है खुद के बैकग्राउंड के बारे में. मुझे 10वीं में 99% था, 12वीं में मुझे 98% था, ग्रेजुएशन में मैं मेरे कॉलेज का गोल्ड मेडलिस्ट था, हर कोई मुझसे पूछता था. सो ऑल दीज मिसकंसेप्शंस हैव एवरी स्टूडेंट व्हेन ही स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज. सो माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू एवरी वन ऑफ यू, प्लीज lose the baggage of all these egos and misconceptions that you are carrying with you while preparing for your civil service examination. As I told you in the beginning, UPSC is an examination of answer writing. UPSC ये लिखाई की परीक्षा है, ये राइटिंग की एग्जामिनेशन है. मतलब आप कहाँ से आए हो, आपका क्या ग्रेजुएशन है, आपको ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज थे, आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितने होशियार हो, आपने वन नाइट फाइट में कितने पेपर्स निकाली, ये कुछ भी मायने नहीं रख रहा. क्यों? क्योंकि आपने जो कुछ भी पढ़ा है, आपका जो कुछ भी इंटेलिजेंस है, आप जो कुछ भी लिखते हो, वो हर चीज कहाँ जाती है? वो हर चीज जाती है आपकी आंसर पत्रिका पे, उत्तर पत्रिका पे. और उत्तर पत्रिका में सबसे जरूरी कंपोनेंट क्या है? सबसे जरूरी कंपोनेंट है आपकी भाषा, आपकी लैंग्वेज. सो रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, those who wants to clear UPSC, those who wants to clear civil services with flying colors must have a very good language. Now, very good language, does it mean very difficult language? Does it mean language of GR? GR पता है ना, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, सरकारी अध्यादेश जो आता है, जो हम पढ़ते तो हमें खुद को पता चलता है कि हम कितने डिफिकल्ट वर्ल्ड में रहते हैं, कितनी ये भयानक दुनिया है, कितना भयानक, कितना बुरा सपना है. आपने कभी सरकारी कागजों को पढ़ा है? आपको पता चल जाएगा कि सरकारी कागज एक बुरे सपने की तरह होता है, बराबर है. सो रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, यू शुड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज आल्सो. नो, व्हाट शुड बी द कंपोनेंट्स ऑफ योर लैंग्वेज? आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल दोस पार्ट्स. जब हम एक्चुअल में आंसर राइटिंग करेंगे तब मैं वो सब चीजें डिस्कस करने वाला हूं. लेकिन आज मैं आपको आपकी अच्छी आंसर राइटिंग के कौन से अच्छे कंपोनेंट हो सकते हैं, इस चीज पे मैं आपको ध्यान देने वाला हूं. सो सबसे पहली चीज ध्यान में रखिए, सिंगल लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज इज प्रिफरेबल. मतलब आप जो कोई भी आंसर लिखोगे, इन दैट आंसर ट्राई टू कीप लैंग्वेज एज सिंपल एज पॉसिबल. मतलब सादी लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज. यूज सिंपल वर्ड्स, छोटे छोटे वर्ड्स. Try to make small sentences which are understandable. मतलब वो sentences का कोई मीनिंग निकलता हो, वो sentences से आपको कुछ ज्ञान होता हो. So try to use simple language, पहली बात. दूसरी चीज, do not jargonize your answer. It means do not use very difficult word like honorable Shashi Tharoor ji. वो जो शब्द यूज करते हैं ना, तो शब्द पढ़ते टाइम वो कंटेक्स्ट क्या है, वो क्यों यूज किया गया, सब हम भूल जाते हैं एंड वी फोकस ओनली ऑन दैट वर्ड. इट शुड नॉट हैपन. इन योर आंसर योर कंटेंट इज मोर इंपॉर्टेंट. सो आई वुड सजेस्ट यू, डू नॉट यूज वेरी डिफिकल्ट वर्ड, डू नॉट यूज वेरी टेक्निकल वर्ड. सिंपल लैंग्वेज, स्मॉल सेंटेंसेस इज अ की टू द सक्सेस. तीसरी चीज, डू नॉट स्किप इंपॉर्टेंट टेक्निकल एंड सब्जेक्ट वाइज रिलेवेंट वर्ड्स फ्रॉम योर आंसर. तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको आपके जो सब्जेक्ट्स है, GS 1, 2, 3, 4 और आपके जो ऑप्शनल के पेपर्स है, पेपर 1, पेपर 2 और जो एसए पेपर है, ये हर चीज के लिए आपको एक सेपरेट से नोटबुक बनानी है. और हर सब्जेक्ट के लिए, और वो नोटबुक में वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट से जो रिलेवेंट वर्ड्स है जो आपको आपके आंसर में यूज करने, वो सभी वर्ड्स आपको 1 by 1 वहां पे जॉट डाउन करने हैं. एंड यू हैव टू ट्राई टू मग अप दोज वर्ड्स. आपको वो शब्द रटने हैं ताकि जब भी आप आंसर लिखने जाओगे तो एटलीस्ट दोज टेक्निकल वर्ड्स शुड बी द पार्ट ऑफ योर आंसर. आई एम सेइंग यूज सिंपल लैंग्वेज, इट डज नॉट मीन यूज जनरल लैंग्वेज.
I repeat once again, I am saying use simple language. It does not mean use general language. Do not use vague words. You should use specific words. See, आपको specific words use करना है, technical words use नहीं करना है. मतलब लेटेस्ट से अगर आप ज्योग्राफी का आंसर लिख रहे हो, भूगोल का, और वो आंसर लिखते टाइम आपको ये वो टेक्निकल वर्ड्स अगर याद नहीं आता है एंड यू आर राइटिंग जो आपका डेली घर का लैंग्वेज वो अगर आप लिख रहे हो, देन यू वोंट स्कोर गुड मार्क्स. आपको लिखना है स्पेसिफिक वर्ड्स शुड बी यूज्ड. Vague words, general words should be avoided when you're writing answer. Then अगली चीज, make smaller sentences. Writing big heavyweight sentences loses the temperament, loses the interest of evaluator while checking your paper. Try to make smaller sentences. Sentences should be meaningful, which are giving you a clear-cut idea about what you want to say. So remember, this is the key for writing very good answers. Try to write smaller sentences. Whatever sentences you are making, the sentences should be meaningful sentences are expected. You are repeating same meaning sentences in 3 to 4 lines is not expected. Like India is one of the great country. India has one of the greatest thinkers. India has one of the greatest politicians. India has all the, no. When you are saying that India is one of the great country, it means India's polity, India's economy, India's society, Indian history, Indian culture is filled with greatness. Is reached with greatness. So you have to make sentences meaningful. Do not unnecessarily fill that space. This is not a university examination. This is bloody hell civil services mains examination. So आपको वो पेज सिर्फ भरने के लिए नहीं लिखना है. वो पेज पढ़ने वाला जो कोई भी फैकल्टी है, जो कोई भी इवैल्यूएटर है, वो उसको ये समझना चाहिए कि इस बंदे को क्वेश्चन समझा है, इस बंदे को सवाल समझ में आया है, इस बंदे को क्या लिखना है ये पता है, ये बंदा सिंसियर है और ये इस बंदे का आंसर भी अच्छा है, उसको समझ में आना चाहिए. सो डू नॉट राइट अननेसेसरी वेग सेंटेंसेस. अवॉइड लेंथी सेंटेंसेस एंड अननेसेसरी एक्सप्रेशंस. लाइक अवॉइड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. Then yes, I have seen it. No, I didn't see it. He is one of the very bad person. This political party is very bad. Avoid all negative sentences. Avoid all negative things. Do not go for personal accusation. Do not judge from your answer. Avoid all your judgmental sentences in your answer. Proper punctuation marks should be used in your answer. This is very, very important. Now, what could be the sources to have very good language? First important source is Yojna magazine. I request every one of you to purchase any Yojna magazine and just go through first few sentences in the Yojna magazine and last 2 to 3 paragraphs in the Yojna magazine. I'll just give you a hint from my mobile phone. I don't have the photo that what all sentences are there in this particular Yojna magazine that you can read. Just listen very carefully. The sentences are very nice. See, Indian literature being multilingual, multi-regional and multicultural are also pluriversal in their outlook and world making. See, now this is the start. Now, let us say in a post-liberalization Indian economy, the diaspora is no longer a movement from east to west, from struggle to opportunity, from bondage to freedom, in search of better opportunities as evidenced by the return movement of writer like Chetan Bhagat and Arvind Adiga. So here they are making sentences in a very simple manner. They are giving more content in less number of sentences. So try to take good language from Yojna. Second important source is Kurukshetra. Second important source is Kurukshetra. First is Yojna. Second important source is Kurukshetra. Third important source is letters to editor from the Hindu newspaper. I request every beginner of UPSC examination, just go through all the letters to editor. I will give you hint, I will give you certain examples about how these letters to editors can be used, but these three are the most important sentences that can be used in your answer. I repeat once again, Yojna, Kurukshetra and letters to editor is one of the best source for improving your language. So these are few important things that you have to take care. While explaining questions, I will give you a good idea about how to write answer. Just keep things smaller, simpler,
meaningful sentences, simple language, no jargons, no technical word, but specific words should be used. Avoid using vague language, avoid using general language, and most importantly, you should have meaningful words, sentences which are giving more clear and exact expression of what you think should be part of your answer. I will come up with more number of examples about this language in how to write daily answers. So till then, thank you very much. We'll meet soon. Have a good day. Thank you. Gyandeep Academy, India's top coaching institution for civil services preparation. Join us online to get most enriching experience from best faculty with excellent notes and specially designed courses. To join the batch, download Gyandeep IAS Academy app from Google Play Store. For more information, contact 9511 280 465.